संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सैंक्शंस कमिटी ने आखिरकार लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया है। और काफी वक्त से भारत और अमेरिका इसकी कोशिश कर रहे थे, लेकिन चीन बीच में टांग अड़ा रहा था, जिसके कारण ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब जाकर ये हो गया है। आपको बताते हैं कि असल में पूरा मामला क्या है और क्यों ये जरूरी था। भारत और कई और देश ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आतंकवादी हैं, जिन्होंने अलग-अलग जगहों पर वारदात किए हैं और जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उन पर किस तरह से, उनकी फंडिंग पर किस तरह से लगाम लगाई जाए, ताकि आतंकी वारदातों को जितनी आसानी से वो अंजाम देते हैं, वो ना दे सके। तो इसी के लिए ये कोशिश चल रही थी। यूएन की सैंक्शन कमिटी सभी जानकारियां जमा करती है, यानी कि किस तरह से हमला हुआ, किस तरह से जान-माल का नुकसान हुआ, कैसे फंडिंग इनको मिल रही है, किस तरह से ये एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, इन सभी तरह की जानकारियों को इकट्ठा करती है और उसके बाद किसी आतंकी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जाता है। ये होने के बाद जो आतंकी है, उसकी संपत्ति फ्रीज हो जाती है, वो बैंक ऑपरेट नहीं कर सकता, आसानी से कहीं जा नहीं सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरपोल को ये जानकारी दे दी जाती है और जहां वो हाथ लगे वहां उसको धर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। मक्की जो है, अब्दुल रहमान मक्की आतंकी हाफिज सईद का रिश्तेदार है और कई आतंकी गतिविधियों में ये शामिल रहा है। हाउस अरेस्ट जब हुआ था हाफिज सईद का पाकिस्तान में, और जब वो जेल गया था, तब ये उसकी जगह सरगना बनकर भी काम करता रहा है, चाहे जमात उद दावा हो या फिर लश्कर ए तैयबा हो। तो ये कई फ्रंट पर बहुत एक्टिव रहा है। भारत में 2000 में इसने जो लाल किले पर हमला हुआ था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो फायरिंग हुई थी, उसमें मक्की का नाम आया था। 2010 में अब्दुल रहमान मक्की ने एक भाषण दिया था, जिसमें उसने कहा था कि अगर भारत कश्मीर को नहीं सौंपता है, वापस नहीं करता है, वहां से नहीं निकलता है, तो भारत में खून की नदियां बहेंगी। भारत और अमेरिका इससे पहले ही आतंकी घोषित कर चुके हैं। अमेरिका ने इसके बारे में जानकारी के लिए 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया। ये बार-बार हाफिज सईद की कोर्ट हियरिंग्स में दिखता रहा, लेकिन इसके बारे में जानकारी अमेरिका को नहीं दी गई। जून 2022 में भारत और अमेरिका ने यूएनएससी में एक प्रस्ताव लाया कि इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करना है, लेकिन चीन क्योंकि परमानेंट मेंबर है और ये सर्वसम्मति से ही होता है, चीन ने उसमें अड़ंगा लगाया, कहा कि इसमें और जानकारी चाहिए। तो 6 महीने तक ये टेक्निकल होल्ड रहता है। अब ये होल्ड एक्सपायर कर चुका है और ये होल्ड एक्सपायर होने के बाद एक बार फिर जब ये प्रस्ताव लाया गया, तो ये प्रस्ताव पास हो गया और इस बार चीन ने अड़ंगा नहीं लगाया। कुल मिलाकर भारत के लिए एक बड़ी जीत और जो देश आतंक का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बड़ी चेतावनी भी है।